हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश के बारे में, जो कि स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसमें हम अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे एवं उसके उत्तर सहित पूरी व्याख्या भी करेंगे। प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक पहला, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो इसके आंसर है श्रीगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश किसके सामंत थे? प्रश्न क्रमांक 2 एक बार मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ। गुप्त वंश किसके सामंत थे? तो गुप्त वंश जो है कुषाणों के सामंत थे। जी हाँ साथियों, गुप्त वंश जो है कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो उसका उत्तर है साथियों, चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी। जी हाँ साथियों, एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करा दूं। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण की थी बोलने से इसका उत्तर है चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, गुप्त शासन के दौरान कौन एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ था? साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सटीक प्रश्न है जो परीक्षा में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। गुप्त शासन के दौरान कौन एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ था? तो उसका उत्तर है साथियों आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त गवाए। प्रश्न क्रमांक 5, गुप्त शासकों की दरबारी या राज सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी या जो राज दरबारी भाषा थी, जिनसे उनकी सारी लेख होती थी, उनके जो है नियम कायदे कानून बनाए जाते, तो उसका आंसर है संस्कृत। और साथियों, गुप्त काल में ही केवल संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग हुआ है, ये देखने को हमको मिलती है। प्रश्न क्रमांक 6, इतिहासकार V.A. स्मिथ किसे भारत का नेपोलियन कहा था? इतिहासकार जो है एक V.A. स्मिथ जो है भारत का नेपोलियन किसे दर्जा दिया गया था? तो उसका उत्तर है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने भारत पर आक्रमण के लिए हुणों को रोका था? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने भारत पर आक्रमण के लिए हुणों को रोका था? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हुणों को रोका था, तो किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर हम चलते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे? जो गुप्त राजवंश थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे? तो उसका आंसर होगा कला एवं स्थापत्य के लिए। साथियों, गुप्त राजवंश में कला एवं स्थापत्य, जो भी मूर्ति कला या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे मंदिर निर्माण, इसी राजवंश या फिर इसी काल में सबसे ज़्यादा हुआ। कहने का अर्थ है इसी काल में ही प्रारंभ हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? जो अजंता की गुफा है वो कलाकृति जो है वो किससे संबंधित है? तो उसका उत्तर है कौन से काल से? कहने पर सिद्ध साथियों आप लिखेंगे गुप्त काल से। गुप्त काल से अजंता की कलाकृतियाँ का संबंध है। प्रश्न क्रमांक 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार जो है कवि कालिदास किसके कवि माने जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि ये PDF या फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 11, प्रश्न क्रमांक 11, अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? जितनी भी सारी जो अजंता की चित्रकारी है वो उनका थीम जो है क्या है बोलने से उसका आंसर होगा उनका संबंध जो है सीधे सीधे बौद्ध धर्म से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 12, उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जो उत्तर गुप्त में जो है उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है बोलने से साथियों यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय उस समय
विश्वविद्यालय थी जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलते हैं बिना वक्त गवाए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध जो है साथियों किस शासक से है? तो उसका उत्तर होगा भानुगुप्त से है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 14, फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? उसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायन भारत आया था। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? साथियों ये भी एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखते हैं। गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। साथियों एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है ऐसा नहीं है साथियों। स्वर्ण काल गुप्त काल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो है बहुत बड़े बड़े महाराजा हुए, बहुत बड़े बड़े शासक हुए एवं उन्होंने बहुत ही स्थापत्य कला एवं बहुत सारे भव्य निर्माण, मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे उन्होंने प्रारंभ किया, इसलिए उनको स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, फायन कहाँ का निवासी है? साथियों जो फायन है वो कहाँ का निवासी था? तो फायन जो है चीन का निवासी है। प्रश्न क्रमांक 17, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कवि की उपाधि दी गई है, तो उसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। साथियों इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को जो है कहा गया है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? बोलने से साथियों समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 18, स्कंदगुप्त को किस लेख में शक्रोपंत कहा गया है? साथियों ये एक बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न वाली ध्यान देने वाली बात है। स्कंदगुप्त को किस लेख में शक्रोपंत कहा गया है? तो उसका आंसर होगा साथियों कहोम को जो है शक्रोपंत कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 19 और सेकेंड लास्ट हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से है, मंदिर कला निर्माण का जन्म किस काल में हुआ है? मंदिर कला निर्माण का जन्म जो है गुप्त काल में। मैं प्रश्न के अगले प्रश्न में मैं बताया था कि स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो इसी से रिलेटेड है साथियों, इसी से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से जो है अंतिम प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उसका आंसर होगा साथियों शकों का उन्मूलन के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।